बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इस वर्ष देने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलेगी, और केवल अपडेट ही नहीं, आपको जितनी मदद हो सकेगी पीएचडी एंट्रेंस के संदर्भ में हम आपकी करेंगे। PYQ हो, सिलेबस तो आपको चलो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना किस प्रकार से, तैयारी किस प्रकार से करनी कि मेन कैंपस आपको मिले, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी हम फॉर्म में क्या मिस्टेक ना करें आप, वो हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, क्या चीज़ें नहीं चेंज होंगी, और आपका ये जो ब्रोशर का PDF क्या बोल रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसको कई बच्चे नहीं ध्यान समझते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो में, जो कि 10 मिनट की हो सकता है ये बन जाए, लेकिन ये अगर आप इसको पूरा देख लोगे तो पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको फिर कहीं भी जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बाद में पछतावा नहीं होगा कि शायद ये PDF मैंने पहले पढ़ ली होती। तो आप ना पढ़ें, या आपके पास समय ना हो, या आपको नहीं समझ में आई, इसलिए हमने इसका अध्ययन कर लिया है, इसका विश्लेषण कर लिया है, और आपको ये समझाने जा रहे हैं। इसमें इसके अंतर्गत देखिए जो जो चीज़ें आई हैं इंपॉर्टेंट कीज़, वही मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं पूरा अनुवाद करके बताने वाला हूँ, तो जो जो इंपॉर्टेंट वो समझा दूंगा। साथ ही साथ आपको भी लास्ट में PYQ कहाँ से प्राप्त हो जाए, और कैसे अच्छी तैयारी करें कि मेन कैंपस मिल जाए। ठीक है, वो सब चीज़ें बताऊँगा। मेन कैंपस में देखो इस साल यानी 2023 का जो एंट्रेंस हुआ था, ठीक है, बहुत से बच्चे हमारे चैनल के मेन कैंपस में गए हैं। हमारी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, उसके कई मेंबर मेन कैंपस में हैं, कई एफिलेटेड कॉलेज में हैं। तो उन सब का अपार स्नेह प्यार मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार से बनाइए, और आपको भी हम उचित जो है जितनी हो सके हेल्प करने की कोशिश करें, जिससे कि आप भी अच्छे से अच्छा अंक लाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है। कोई भी चीज़ भरिए फॉर्म में, उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा भरी गई कोई भी डिटेल दोबारा जो है उसमें जो है सुधार नहीं होगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कि नॉट बी चेंज और अल्टर्ड इन एनी केस द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी लायबल, यानी कि विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा आपकी किसी भी मिस्टेक या त्रुटि के लिए। अब आगे देखिए, क्रेड 2024 आपकी जो है ऑफलाइन मोड में प्रयागराज में जो है आयोजित की जाएगी, जो कि लास्ट ईयर भी 2023 में भी था। इस वर्ष एक बदलाव हुआ है कि पहले 43 विषयों के लिए 2023 में होता है, इस वर्ष 47 विषयों के लिए क्रेड आयोजित की जा रहा है। इसके बाद देखिए, आप आंसर की अपनी नहीं दे देखिए जैसे आप जब कॉपी अपने लिखते हैं, जब क्रेडिट का देखिए रिटन होता है, ठीक है, रिटन पेपर लेवल 1 कहते हैं, उसके बाद साक्षात्कार होता है लेवल 2 कहते हैं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 में भी देखो 2 पेपर होता है, एक होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस पे, एक होता है आपका उसमें लिखना रहता है। ठीक है, जैसे उसमें अति लघु रहता है, लघु रहता है, दीर्घ होते रहता है। आप देखो कैसे लिखना है, कैसे अच्छा नंबर लाएंगे आप, उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तभी अच्छा नंबर आएगा। और वो ट्रिक देखो इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, पहले क्लियर कर देना कि आप सब आस लगा के बैठे किसी वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूं। तो जिनको स्किप करके जाना है वो आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से अच्छा अंक लाएं, क्योंकि जो मैंने पिछले साल बताया है और इसका परिणाम रहा है, और बच्चों की अपनी मेहनत रही है। कुछ उन्होंने कहते नहीं, कुछ मार्गदर्शन होता है, कुछ व्यक्ति का स्वयं का दर्शन होता है, और इसी से व्यक्ति का जो पथ होता है वो प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर जो चीज़ें जो मुझे समझ में आती है विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ठीक है, जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें, क्या ना करें गलतियाँ, अपने आंसर को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी नहीं, पहले आप एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, उसमें जो दिक्कत आ रही पहले मैं वो सॉल्व करूँगा, उसके बाद वो चीज़ें भी समझाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ द रीवैल्यूएशन स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होता है कि आप अपना एक आवेदन डालें, और स्क्रूटनी में आवेदन डालने के पश्चात आपकी जो है कॉपी रीचेक की जाए, और अगर आपका नंबर कहीं गलत या सही है तो उसको जो है बढ़ाया जाए। ठीक, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप रीचेक के लिए एक बार देखो, इवैल्यूएशन स्क्रूटनी अलग चीज़ होती है और रीचेक अलग होती है। रीचेक मतलब आप अगर अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, उसमें नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको कॉपी आपकी दिखा दी जाएगी। आप ये देख सकते हो कि किस क्वेश्चन पे कितना नंबर आपको मिला है, वो हो सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, 200 रुपये लगता है। आपको प्रवेश भवन जाना होता है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो, और उसके बाद जो है फिर आपका आप जो भी उसमें लिखे रहते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसी पे आपको मैसेज एक हो जाता है कि इस डेट को आना है, और आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन ये 45 दिन के अंदर करना होता है, जब आपका लेवल 1 का रिजल्ट निकल आए। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी आपको कुछ समझाएगा, लेकिन फिर भी अंत तक बने रहेंगे। तो इसके बाद ये तो कुछ नहीं है, ये जानकारी अभी कुछ भी नहीं है, अभी महत्वपूर्ण जानकारी लास्ट में, ठीक है, मिड में अभी वीडियो में आ जाएगी। सबसे दूसरी देखिए 5वीं चीज़ क्या है, UR SC ST OBC WS एंड सब कैटेगरीज वाले क्या करेंगे, अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको देखो लगाना है ही है। ठीक है, वो सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन अपनी कास्ट मेंशन करनी है।
जो एक बार मेंशन कर दोगे, अगर यू आर डाल दी हो तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। द सोशल कैटेगरी मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी चेंज मॉडिफाई एट एनी स्टेज। किसी भी स्तर में एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपने अपनी कैटेगरी भर दी वो नहीं चेंज होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको कैटेगरी भरना है। आगे देखिए द मिनिमम अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ये भी देखिए मैं जल्दी समझा दूँ। जो यू आर EWS, देखो यू आर के जितने बच्चे हैं, ठीक, अनारक्षित श्रेणी के, उनको 50% लाना है, यानी कि अगर 300 का पेपर आपका रिटर्न का है तो 150 आपको लाना है। जितने भी EWS OBC SC ST एंड PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग वाले जो हैं, इन सबको आपको 45% लाना है, यानी 135 नंबर लाना है। अब ये मत सोचिए कि बहुत हल्के में आ जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों का नहीं आता। मैंने देखा लास्ट ईयर बच्चे कैसे मायूस होकर उदास होकर इस वर्ष का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन हमारी संवेदनाएं उस वक्त भी उनके साथ थी, इस वक्त हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि आप अच्छे से अच्छा अंक ले आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि गिरने वालों के, देखिए जो गिरता है वही उठता है, कहते हैं ये भी गिरा है वो भी गिरा है, सब गिरे हैं, मान गिरता है सम्मान गिरता है, बच्चों के नियत से ख़ानदान गिरता है और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है और ज़िंदगी में गिरावट जारी है, लेकिन अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया जो फिसल के गिरा था, लेकिन वो ना उठ सका जो नज़रों से गिरा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गलतियाँ करो आप वाजिब है, लेकिन सबक समय की रहती है, मेहनत गड्ढे में गिरे हुए को भी सुरंग कीर्तिमान के देती है। समझिएगा इस चीज़ को। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको इसी तरह बताता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ, इसलिए कि आप लगातार चैनल से जुड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से लाभ ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें और आगे अगर आपको समझाऊँ मैं तो यहाँ देखिए ये चीज़ है, एवरी एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ ही सी हैज़ बीन पेनलाइज्ड बाय अ कोर्ट। मतलब अगर आपका ये सब कोई चक्कर है पुलिस वगैरह ये सब, तो उसको एक आपको पहले ही क्लियर कर देना है, ठीक है। बाकी और इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ ज़रूरी है कि 1800 रुपये आपकी UR OBC EWS की फ़ीस लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस। SC ST PW 900 रुपये लगेगी फ़ीस, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसको अपने मनमानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिएगा। तो इसलिए जितना MCQ मिलेगा वो तो हम तरीका बताएंगे कैसे नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि इसको प्राथमिकता देते हुए आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज़ ये भी है, देयर विल नॉट बी एनी डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर गैप ईयर। आपका गैप ईयर है, यानी कि आप PG इस वर्ष किए हैं, मान लीजिए PG आपने 1 साल पहले कर लिया है, अब जो है जा रहे हैं PhD करने, तो गैप ईयर का नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे PG में जब एडमिशन कराएंगे ना MA में, तो ग्रेजुएशन मान लीजिए 2022 में किए हैं और MA कर रहे हैं 2024 में, तो आपका गैप ईयर कट जाएगा, ठीक है। तो और 1 साल का गैप होता है तो 5% नंबर कटता है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा, PhD वालों का नहीं कटेगा, चाहे आप जब किए रहें PG PhD कर सकते हैं। और भी चीज़ें देखिए समझाने जा रहे हैं, अभी एक एक चीज़ अभी तो स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखो 19/7/2024 से आपकी 19 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए रजिस्ट्रेशन और आपके फॉर्म सबमिशन, और उसके बाद लास्ट डेट 12 अगस्त बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ फीस ये भी 12 अगस्त है फ़ीस जमा करने की, और 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, सबकी एक्सपेक्टेड डेट तो मैं ही खुद ही बता दूंगा कि कब तक आएगा, लेकिन ये कि पहले फॉर्म फिल होने दीजिए, ठीक है। मुझे भी डाटा एनालिसिस करना पड़ता है और एक एक डाटा एक एक चीज़, ये जो चैनल है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ कहते नहीं कि ये खाली चैनल नहीं है, भरा पड़ा है, ये पूरे आंकड़ों से भरा पड़ा है। तो मैं जिस दिन भी अपना जो है एक भी अपना जो संदूक खोलूँगा, वो सब आपके जितने भी पिछले ईयर के डाटा हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी, लास्ट से लेकर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की अपडेट मैं बता दूंगा आपके विषय से संबंधित, ठीक। तो यही है कि आप इस चैनल से भटकिएगा नहीं कहीं और। बाकी ये यहाँ पे और ज़्यादा समझाने लायक मुझे नहीं लग रहा है। और एक चीज़ हाँ यहाँ देख लीजिएगा, कुछ ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका देखो रेगुलर टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, यानी कि अगर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो रेगुलर टीचर्स हैं उनको देखो लेवल 1 का एग्ज़ाम नहीं देना है। ऑफिसर फॉर यानी कि सैन्य वाले जो हैं वो सब, इसको मैंने सुबह भी बता दिया, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कैडेट लेवल उनके लिए नहीं अनिवार्य है, बाकी सब के लिए नेट JRF जो भी किया उन सब के लिए अनिवार्य है, याद रखिएगा। लेवल 1 भी अनिवार्य है, लेवल 2 सबके लिए अनिवार्य है। अब आगे चलिए देखते हैं चलिए इसके आगे अब समझाते हैं आपको, इसके में ज़्यादा है नहीं। द JRF देखिए लिखा है ना, JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कैडेट लेवल 1, तो नेट JRF वाले बच्चे देंगे। अब देखो एक चीज़ आगे अभी और भी, जैसे जो फेलोशिप है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आपको समझाई गई है। तो अब मैं समझा दूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों को इतना सवाल था, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं था तो बच्चे बहुत सवाल कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष एक एक चीज़ क्लियर हो गया है। अब यहाँ से देखिए वीडियो के 6 स्टेप है, सेक्शन है। पहला क्या है, इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। उसके बाद सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी बच्चा नहीं समझेगा वो बहुत
परेशान रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड शेड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसको समझा देंगे। गाइडलाइन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको तो मैं अभी आपको बता दूंगा जब एंट्रेंस आएगा, तो उस पर ये तो जितने भी लिखे हैं इसको मैं एक एक लाइन का 10-10 पेज में आपको बता दूंगा कि क्या ये पूर्णतः कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस भी इसी वीडियो में, मतलब इसी PDF में आपको मिल जाएगा, वो जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें लिखी हुई है, ऑल एप्लीकेंट्स, ये वगैरह वगैरह, कि आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा। बाकी आगे चीज़ें देखते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से जो है फुलफिल करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड एट लेट डाउन UGC द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसको याद रखिएगा। PG में 55%, ये 1.0 ठीक है 1.02.1, ये जो आपको बताया गया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कितना आपके पास होना चाहिए, PG में 55% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड एज लेट डाउन बाय UGC एट द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन 55%, ठीक है। और उसके बाद देखिए लिखा हुआ और द इक्विवेलेंट लेटर ग्रेड पॉइंट अंडर द 7 पॉइंट लेटर ग्रेड स्केल, ठीक है। इन द केस ऑफ UR कैंडिडेट्स 50% मार्क्स, इन द केस ऑफ EWS OBC SC ST PW कैंडिडेट फॉर द पर्पस क्राइटेरियन और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। शैल नॉट बी राउंडेड ऑफ द नेक्स्ट हायर इंटीग्रल। तो आप एक चीज़ याद रखना कि 55% आपका ग्रेजुएशन में देखिए लिखा हुआ है स्पष्टता, तो आप उतना अपना ध्यान देंगे, समझेंगे, ठीक है। और इसको बाकी एक बार आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आगे चीज़ें अगर समझाओ, अ कैंडिडेट हु डज़ नॉट फुलफिल द अफॉरसेट क्राइटेरिया शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि जो इस क्राइटेरिया इसी कारण 1.02.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको जो अभी नहीं समझेगा वो बाद में ही परेशान रहेगा, तो उसको एक बार समझ लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बताया गया कि लेवल 1 किस प्रकार से होता है, ठीक है। लेवल यहाँ पे परीक्षा के प्रकार बता दिए गए हैं कि आपका देखिए लेवल 1 में जैसे होता है 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, ये सब आप एक बार रोक के भी समझ लीजिए क्योंकि मैंने बता भी दिया है आपको, ठीक है। वगैरह अगर चाहूँ तो मैं बता ही दूँ। 50 MCQ हैं जिसमें एक प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहता है जिसमें 25 क्वेश्चन मेथोडोलॉजी से रहते हैं और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहते हैं। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 2 आपके मीडियम आंसर टाइप रहते हैं। यानी इसको देखा जाए तो 1 2 3 13 यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पेपर सेकंड में मिल जाते हैं और प्रत्येक के आंसर यहाँ जो है कितने नंबर के हैं वो भी है और कुल मिला के 300 नंबर का होता है। और एक चीज़ तो मैं आपको ऐसे यहाँ पे बता दूँ जो कि मुझे बता देनी चाहिए, 75 नंबर का आपका टोटल बनता है, जिसमें जो 300 का नंबर आप पाते हो ना इसको 35 नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। 15 का आपका जो है इंटरव्यू हो जाता है, 25 का API दर्ज हो जाता है और उसके बाद टोटल आपका फिर 75 नंबर पर फाइनल रिजल्ट बनता है। ये है, इसी से आप इसी 75 नंबर में से जो आपका आया तो उससे एडमिशन होता है। देखो क्रेट का एडमिशन जो होता है बड़ा पेचीदा होता है, बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता कि पहले 300 को हुआ तो 35 नंबर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर नहीं कन्वर्ट करना आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक वीडियो की लिंक है, वो कैसे 35 नंबर में कन्वर्ट करते हैं मैंने जब 2023 का PhD का एडमिशन हो रहा था तभी मैंने चीज़ें समझा दी थी, तो आप एक बार जाकर देख लेना, ठीक। बाकी API क्या होता है, वो होता है एकेडमिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, जो कि भी आगे आएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिवीज़न पास हो तो 2 नंबर 5 नंबर इस प्रकार से जुड़ता है। नेट JRF वालों को 3 नंबर 5 नंबर इस तरह मिलता है, ठीक है। वो अधिभार उसको बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उससे नंबर बहुत बढ़ता है। अब आपके ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर है कि आप 25 में से कितना अपना जो है कितना अच्छा प्रतिशत आपने बचपन में मतलब 10th 12th UG PG में ले आए हैं कि उसका यहाँ पर आपको फ़ायदा मिले। यहाँ पर देखिए और चीज़ें अगर आपको समझाऊँ तो ये यहाँ तो हो गया है कि देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये तो है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको 300 में से 50% UR यानी जनरल वालों को और जो है 45% EWS OBC SC ST PWD वालों को लाना है। एक ही चीज़ यहाँ पे कई बार मेंशन कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जी किसे छूट मिली है वो भी चीज़ें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पशन फॉर लेवल 1 इसको आप समझ लेना किसको किसको छूट मिली है। और फिलहाल यहाँ पे अगर देखिए रिजर्वेशन का देखा जाए कि कितने सीट की रिजर्वेशन होती है SC ST, इसको भी यहाँ पे समझाया गया है। बाकी अगर यहाँ पे आगे देखेंगे आप तो फिर देखिए वही चीज़ क्वालिफाइंग मार्क्स को एक बार फिर समझाया गया है। और यहाँ पे अगर आगे आएंगे तो लिस्ट ऑफ, देखिए ये जो लिखा है ना लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, ये इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब आप अपना एंट्रेंस दे देते हैं आपका कट ऑफ आ जाता है, कट ऑफ आने के बाद आप क्या करते हैं जाते हैं अपना जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। और
शायद ऑफलाइन होता है, इसको जाके डिपार्टमेंट में जमा करना होता है क्या, शायद इसी प्रकार से कुछ रहता है इसका। मुझे भी याद नहीं है, थोड़ा मैं इसको विस्मृत हो रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि जैसे आपका जब कट ऑफ आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब करके, हाँ डॉक्यूमेंट वगैरह करके ये सब करते हैं। उसके बाद जो है लेवल 2 के लिए आपको जो है फिर उसको बुलाया जाता है, और उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनती है तो फिर जो है आप सबका एक जो है लिस्ट तैयार कर दिया जाता है, और उसमें फिर पता चलता है कि जो है किनका किनका फाइनल में हो गया है, किनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी इस पर हम डिटेल से और प्रकाश डालेंगे अपनी नई वीडियोस में। बाकी इसमें और चीज़ें अगर आपको समझाता चलूँ तो आगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके API है कि आपका देखिए हाई स्कूल में अगर 50% से लेस देन 50% से कम है तो एक कुछ भी नहीं मिलेगा, नंबर जुड़ेगा। अगर 50% या से लेकर 60% में है तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 60% से अधिक है तो 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखो नेट और इसकी समानता का कोई अगर डिग्री है तो 3 नंबर मिलेगा, JRF है तो 5 नंबर मिलेगा। तो ये API आप देखोगे ना तो यहाँ अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 नंबर का होता है, 5 5 10 यानी 15, हाँ 25 नंबर का API होता है। 35 नंबर का मैंने पहले बताया लेवल 1 होता है, 15 नंबर का लेवल 2, कुल मिला के 75 में आपकी बनती हुई है कि कैसे आपका फिर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार करता है तो वो 75 नंबर में बनता है। यहाँ पे देखो और चीज़ें समझाई गई, इसको एक बार आप रुक कर देख लेना, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, इसको आगे चलते हैं, आपको और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। PhD अटेंडेंस, अब यहाँ देखो एक चीज़ है, द रिवाइज एनुअल फीस फॉर PhD प्रोग्राम शैल बी एप्लीकेबल फॉर द, यानी कि जो अब नई फ़ीस है उसको आप लोग को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और नई फ़ीस कितनी है वो मैं आने वाली वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। अभी केवल आप अपने एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें, उसको समझें। यहाँ पे देखिए बताया गया है कितने साल का प्रोग्राम वगैरह होता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखो जो एक सब्जेक्ट से ही भरना है, 2 सब्जेक्ट से मत भर देना कोई, वरना फॉर्म जितना भी सब्जेक्ट है जितना फॉर्म डाले, एक सब फॉर्म भी डाले, दूसरा फॉर्म डाल दिए हैं, 1 2 सब्जेक्ट डालें, सब निरस्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं कि ठीक है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेक्शन 2 है सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्या है, ये सेक्शन सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं वो सब चीज़ें बताई गई हैं कि CMP में कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलेज है, इस कॉलेज के नाम है, इस कॉलेज के फुल फॉर्म नीचे रखे हुए हैं, आप एक बार देख लेना क्योंकि आप सब इतने हैं समझदार कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप समझ भी सकते हैं, इसको छोटा कर दे रहा हूँ। इसको PDF आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी विषयों की जो कितनी सीट्स हैं अगर देखा जाए तो आपकी 764 सीटें मेन कैंपस में टोटल, और 1182 सीटें टोटल ऑल के मिलाकर, यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज की भी मिलाकर पूरी सीटें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आगे चलें तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताने वाला है ये है कि देखिए एन एप्लीकेंट इज़ एंटाइटल्ड टू अपीयर फॉर द लेवल 1 टेस्ट फॉर गेट ओनली 1 सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, जो कि मैंने बताया कि ओनली 1 सब्जेक्ट, और पैरा 2.0.01 पॉइंट पे आप उसको जो है देख लेना, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया है। टेबल 4 एंड टेबल 5, यानी कि देखो यहाँ पे भी एक आपको मिलेगा, ये देखो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रत्येक विषय की एक बार बच्चे जो है रुक के अवश्य देखेंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोग एक बार पढ़ लेना ग्रुप PDF में जाकर। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाकी देखिए और जो चीज़ें लिखी है यहाँ पे वो ज़्यादा उतना बताने लायक नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ सेक्शन 3 एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे देना कि आपको पूरा ऑनलाइन फिल करना है। ठीक है, वेबसाइट पे, और जो है यहाँ पे बिफोर जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, गाइडलाइन को आपको देखो मैंने पहले ही कहा, इसको मैंने बता भी दिया, एक बार फिर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, जो चीज़ फिल कर दोगे वो दोबारा चेंज भी नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इधर जो है जितनी भी चीज़ें आपके समक्ष है ही हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ लीजिए, उसके बाद UG PG PhD। ठीक है, 10th 12th UG PG का आपका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सब जो है आपको अपना ध्यान में रख के उसको भरना है, उसकी डिटेल्स वगैरह। और अगर आगे देखा जाए तो ये देखिए लिखा है कि अब पॉइंटेड आउट इन पैरा 2.03 द कैंडिडेट एंटाइटल्ड, यानी वही चीज़ है कि एक सब्जेक्ट से अधिक नहीं भरेंगे वरना सब रद्द कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए और जो चीज़ें हैं इसको आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा।
ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविजन क्रेडिट 2024 टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म परस्यूम द सेम लिमिटेड, ये इससे रिलेटेड नहीं है कि यानी कि आपको देखो फीस उस लौटाई उठाई नहीं जाएगी। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप दे दोगे एक बार फॉर्म फीस, वो आपकी जो है दोबारा लौटाई नहीं जाती है, वो चीज़ें बताएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन है, एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको समझने वाली नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो कि टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा, इसको एक बार देख लो, वरना हम आपको समझाएंगे ही, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ें इस पर अभी हम फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो भी वैसे भी लंबी हो चुकी है और इसकी अभी आपको ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि एडमिशन टाइम लगेगा तो वो हम आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या रिसर्च प्रपोजल होता है, कैसे तैयार करना है, क्या फॉर्मेट रहता है, वो हम और चीज़ें आपको समझा पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या है कि देखिए गाइडलाइन फॉर एंट्रेंस टेस्ट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी एंट्रेंस टेस्ट की पूरी कवरेज तो हम देंगे ही चैनल के माध्यम से। तो ये सब फिलहाल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो गाइड कुछ अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ से भी मांगो, मतलब एक बार कॉल करिए, इतने समय लिखा हुआ है। बाकी आप हमें भी टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, और बहुत जल्द आपको जो है और PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके नीचे देखो जो चीज़ें हैं सिलेबस है, अब यहाँ पे आपको सिलेबस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब 153 पेज का पूरा सिलेबस ही पड़ा हुआ है इसमें, आप देख लीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि एक चीज़ मैंने समझाई होगी आपको। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दीजिए कि यार आपको ना समझ में आए कि यहाँ क्या फिल करना है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।